बता दें आपको, एशिया एक बार फिर से युद्ध की आग में झुलसता दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आज किसने हमला किया। असल सवाल ये है कि जंग शुरू कब हुई थी। क्या इसकी शुरुआत हालिया हमलों से हुई? क्या इसकी वजह सिर्फ परमाणु कार्यक्रम है, या फिर इसकी जड़ें उस क्रांति में छिपी हैं जिसने 1979 में पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति बदल दी थी। एक समय था जब ईरान अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सहयोगी था। इजराइल और ईरान के बीच खुफिया साझेदारी थी, तेल का कारोबार था, हथियारों का लेन देन था और रणनीतिक दोस्ती भी थी। लेकिन फिर आई इस्लामी क्रांति, शाह की सत्ता गई, अयातुल्ला खामेनी आए, अमेरिकी दूतावास पर कब्जा हुआ, 444 दिनों तक बंधक संकट टला और ऐसे में अमेरिका ग्रेट सेटर बन गया और इजराइल सबसे बड़ा दुश्मन। इसके बाद प्रतिबंध आए, प्रॉक्सी युद्ध शुरू हुए, हिजबुल्लाह का उदय हुआ, परमाणु विवाद बढ़ा और हर दशक में दोनों देशों के बीच अविश्वास और गहरा होता चला गया। तो बीच बीच में कई समझौते भी हुए, परमाणु डील हुई, सीज फायर भी हुए और इसके साथ साथ बातचीत भी लगातार चलती रही। लेकिन हर बार इतिहास वर्तमान पर भारी पड़ता गया। यही वजह है कि आज जब अमेरिका और ईरान फिर आमने सामने है, तो दुनिया एक बार फिर वही सवाल पूछ रही है, क्या आधी सदी पुरानी दुश्मनी किसी एक एमओयू से खत्म हो सकती है, या फिर ये संघर्ष अब सिर्फ सीमाओं का नहीं बल्कि विचारधारा, भू राजनीति और शक्ति संतुलन की ऐसी लड़ाई बन चुका है जिसका अंत अभी बहुत दूर है। आज वर्ल्ड वॉर में जानेंगे 1979 से 2026 तक अमेरिका, ईरान और इजराइल की दोस्त से दुश्मन बनने की पूरी कहानी, जिसने पश्चिम एशिया को बार बार युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। तो बताते हैं आपको, 1979 से शुरू हुई दुश्मनी आखिर किस तरह से आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। एक एमओयू से जंग खत्म हो जाएगी, सवाल यही उठ रहा है, उसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। 1940 से 1979 तक का दौर, तो शाह पहलवी के दौर में अमेरिका का करीबी सहयोगी था ईरान। सैन्य, आर्थिक और तेल साझेदारी यहां पर देखी जाती थी। पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा साथी माना जाता था। और वहीं 1953 की बात कर लेते हैं, जब एक बड़ा मोड़ आया। प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ने तेल का राष्ट्रीयकरण किया। तख्ता पलट के बाद शाह की सत्ता मजबूत हो गई। विदेशी हस्तक्षेप के आरोप भी लगे, तो जनता में उस दौरान असंतोष बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वही 1979 की इस्लामी क्रांति का भी जिक्र करना नहीं भूलेंगे। शाह देश छोड़कर उस वक्त भाग गए थे। अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना उस वक्त हो गई। तो यहीं से अमेरिका बना सबसे बड़ा विरोधी। तो ये देखिए अगला कदम क्या होता है इस दोस्ती का। यहाँ पर दोस्ती खत्म हो जाती है, दुश्मनी शुरू हो जाती है, एक नए पायदान पर दोनों चढ़ जाते हैं। अमेरिका को बताया गया है ग्रेट सेटर, इजराइल पर भी सख्त रुख अपनाया गया। तो विदेशी प्रभाव खत्म करने का ऐलान उस वक्त किया गया। नई विदेश नीति की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। अब ये और समझना होगा हमें कि आखिर ये सब जो प्रक्रिया चल रही थी आगे किस अंजाम तक पहुंचती है। तो 444 दिन का बंधक संकट भी रहा। तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया गया, 52 अमेरिकी बंधक बनाए गए। 444 दिनों तक चला ये संकट और दोनों देशों के रिश्ते लगभग यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से ये तनाव बढ़ रहा था, अब ये चरम पर पहुंच जाता है। क्यों बढ़ता गया तनाव, जरा ये भी समझिए। दरअसल आर्थिक प्रतिबंध, परमाणु विवाद इसके कारण रहे। प्रॉक्सी वॉर, क्षेत्रीय प्रभाव की लड़ाई भी एक बड़ा कारण रहा। दूसरा ये कि सैन्य टकराव यहाँ पर देखने को मिलता रहा। वहीं अब ये समझिए कि ईरान और इजराइल के बीच क्या रहा, यानी ईरान बनाम इजराइल। पहले क्या कुछ रणनीतिक साझेदारी इनकी रही थी, क्योंकि पहले ये दोनों साझेदार थे। 1979 के बाद इनकी दुश्मनी खुली और फिलिस्तीन मुद्दे पर आमना सामना हो गया। तो हिजबुल्लाह को ईरानी समर्थन मिला। ऐसे में यहाँ पर यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि कभी पर्दे के पीछे भी साझेदारी हुआ करती थी। ईरान इराक युद्ध, इजराइल ने गुप्त हथियार भेजे थे। ईरान कॉन्ट्रा विवाद, बाद में पूरी तरह से जो रिश्ते टूट गए, ये भी कहीं ना कहीं इन रिश्तों को खत्म करने की वजह बना। 1980 का खूनी दशक भी बताना हम नहीं भूलेंगे। वहीं 1983 में बैरूत दूतावास धमाका जिस तरह से हुआ, अमेरिकी बैरक पर हमला किया गया, 241 अमेरिकी सैनिकों की मौत यहां पर हो जाती है। 1988 में ईरानी यात्री विमान गिराया गया और 290 लोगों की जान यहां पर चली जाती है, उनकी मौत हो जाती है। 2002 में परमाणु विवाद काफी तेज हो जाता है। तो 2015 में परमाणु समझौता, जिसे JCPOA कहा गया, 2018 में अमेरिका समझौते से बाहर हो जाता है।
वहीं 2026 में अब फिर से सैन्य टकराव हो रहा है। तो आखिर ये भी हम समझते हैं कि पश्चिम एशिया सुलगता क्यों है। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य, यानी कि तेल आपूर्ति, अमेरिकी सैन्य ठिकाने, इजरायल की सुरक्षा, ईरानी प्रभाव, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते हम देखते हैं कि यहाँ पर पश्चिम एशिया काफी सुलगता हुआ दिखाई देता है। बड़े सवाल भी उठते हैं ऐसे में कि क्या एक एमओयू 45 साल पुरानी दुश्मनी खत्म कर सकता है? इतिहास क्या फिर से दोहराया जा रहा है? और क्या पश्चिम एशिया में शांति अभी भी दूर है? शांति हमें नहीं दिखाई दे रही जिस तरह की चर्चा पहले चल रही थी एमओयू से साइन होती। सेंटकॉम ने ईरान के दावे को खारिज कर दिया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का नियंत्रण नहीं। तो ईरानी सरकारी मीडिया के दावे को गलत बताया है। 800 प्लस कमर्शियल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही का दावा किया जा रहा है। 380 मिलियन बैरल कच्चे तेल की निकासी का भी दावा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का नियंत्रण नहीं है। ईरानी सरकारी मीडिया के दावे को गलत बता दिया गया है। 800 प्लस कमर्शियल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही का दावा किया जा रहा है। तो 380 मिलियन बैरल कच्चे तेल की निकासी का भी दावा किया जा रहा है। और ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं कि आखिर कितना बड़ा प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। सेंटकॉम ने ईरान के दावे को खारिज कर दिया है। और ये आपको बता दें, CNN के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। हमलों के बीच यूएस ईरान वार्ता जारी है। ये बड़ी जानकारी कि यहाँ पर हमलों के बीच यूएस ईरान की वार्ता जारी है। अमेरिका ने फिर से ईरान को चेता दिया है और ऐसे में ईरान को परमाणु हथियार रखने का हक नहीं है, ये भी साफ कर दिया अमेरिका ने। तो यहाँ पर एक बार फिर से बड़ी जानकारी, जहाजों पर हमलों को आतंकवादी कृत्य यूएस ने बताया है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है कि अमेरिका एक बार फिर से दावा कर रहा है कि ईरान जो है वो चेत जाए, यानी कि वो सतर्क हो जाए। ये बड़ी जानकारी इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इनका भविष्य क्या होगा। यहाँ पर देखिए, 1 दिन, 2 दिन या पूरा 1 महीना, दुनिया की सबसे खतरनाक जंग अब किस मोड़ पर पहुंच गई है। और ऐसे में हमें यह भी देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस जंग का भविष्य क्या होगा, जो इस वक्त पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि आखिर क्या कुछ रहा है वर्ल्ड वॉर पे। तो 1 दिन, 2 दिन या पूरा 1 महीना, दुनिया की सबसे खतरनाक जंग अब किस मोड़ पर पहुंच गई है? क्या फारस की खाड़ी फिर बारूद के समंदर में बदलने वाली है? क्या हॉर्मुज़ की लड़ाई पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देगी? और क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार ऐसा फैसला ले लिया है जिससे युद्ध का अंत नहीं बल्कि नया अध्याय शुरू होगा? सिर्फ 48 घंटों में अमेरिका ने ईरान पर 170 हवाई हमले किए। ट्रंप ने सीज फायर और समझौतों को खत्म घोषित कर दिया और साफ कहा कि जब तक ईरान नहीं झुकेगा, हमले नहीं रुकेंगे। उधर ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हजारों मिसाइलें, हजारों ड्रोन और जमीन के नीचे बने सैन्य सुरंगों का विशाल नेटवर्क। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं कि युद्ध शुरू हो चुका है, सवाल यह भी है कि युद्ध रुकेगा कब, कितने दिन तक चलेगी ये जंग। 48 घंटे और 170 हमले, क्या कुछ कह रहे हैं? 1 दिन, 2 दिन या फिर 1 महीना? व्हाइट हाउस ने सभी विकल्प खुले रखे हुए हैं। सैन्य कार्रवाई की पूरी तैयारी है और सवाल ये भी है कि आखिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर तय करेंगे। तो अमेरिका की सैन्य रणनीति एक बड़ा फैक्टर है, ईरान की जवाबी क्षमता, वहीं अमेरिका का मिशन क्या है ये भी समझते हैं। हॉर्मुज़ को पूरी तरह सुरक्षित करना, समुद्री व्यापार बहाल करना और ईरान पर लगातार दबाव बनाना। वहीं ईरान के हथियारों का दम कितना है? युद्ध से पहले 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें और अब करीब 1500 मिसाइलें बची हुई हैं। हजारों ड्रोन अब भी मौजूद है। तो क्या ड्रोन से जवाब देगा ईरान? शाहिद ड्रोन सबसे बड़ा हथियार है। 30,000 से ज्यादा ड्रोन का दावा किया जा रहा है और लंबी लड़ाई की तैयारी यहां पर दिख रही है। वहीं भूमिगत सैन्य नेटवर्क को समझते हैं, सुरंगों को और मजबूत किया गया है, हथियारों का दोबारा से भंडारण किया गया और लंबी जंग की क्षमता बरकरार है। तो हॉर्मुज़ भी एक रणभूमि बनता दिख रहा है। तेल टैंकर्स पर हमले, वैश्विक सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है, समुद्री सुरक्षा पर संकट मंडरा रहा है। तो लंबी जंग के संकेत ये माने जा रहे हैं। लगातार एयर स्ट्राइक, मिसाइल बनाम ड्रोन, दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए रिपोर्ट। Bari. एक दिन या 1 महीना, कितने दिनों तक चलेगा युद्ध? फिर से जंग की नौबत क्यों? फारस की खाड़ी एक बार फिर दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बनती दिखाई दे रही है।
हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में जहाजों पर हुए हमलों के बाद अमेरिका ने जबरदस्त सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को 80, बुधवार को 90, यानी सिर्फ 2 दिनों में 170 से ज्यादा अमेरिकी हमले। अमेरिकी लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइलें और नौसेना लगातार ईरानी ठिकानों को निशाना बना रही है। सबसे बड़ा बयान खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, ईरान ने समझौते का सम्मान नहीं किया, झूठ बोला और इसलिए अब समझौता खत्म। ट्रंप का संदेश बिल्कुल साफ है, जब तक हॉर्मुज़ पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगा और ईरान परमाणु ताकत बनने की दिशा में आगे बढ़ता रहेगा, तब तक अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। यानी अब लड़ाई सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि रणनीतिक दबाव की लड़ाई बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि ये युद्ध कितने दिनों तक चलेगा। 1 दिन, 1 सप्ताह या फिर पूरा महीना। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने अमेरिकी मीडिया से कहा है, युद्ध की कोई तय सीमा नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन 1 दिन में भी खत्म हो सकता है और अगर ईरान नहीं झुका तो कई हफ्तों तक भी चल सकता है। यानी फैसला अब युद्ध भूमि पर होगा, लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी बेहद खतरनाक है। ईरान के पास अभी भी भारी हथियार मौजूद है। युद्ध शुरू होने से पहले उसके पास लगभग 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। कई मिसाइलें दागने के बाद भी करीब 1500 मिसाइलें अभी भी बची हुई बताई जा रही हैं। यही नहीं, ईरान के पास हजारों शाहिद ड्रोन मौजूद हैं, जो लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम हैं। इन ड्रोन ने पहले भी कई युद्धों में अपनी ताकत दिखाई है। सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, ईरान ने जमीन के नीचे बनी अपनी सैन्य सुरंगों को भी मजबूत कर लिया है। युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई भी तेजी से की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अपने नष्ट हुए हथियारों का बड़ा हिस्सा फिर से तैयार कर चुका है। यानी अगर अमेरिका लंबी लड़ाई चाहता है तो ईरान भी जल्दी हथियार डालने वाला नहीं दिख रहा। समझौते के तहत ईरान ने वादा किया था कि तय समय तक हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन हाल ही के दिनों में तेल टैंकरों पर हमलों के आरोप लगे। अमेरिका ने इसे समझौते का उल्लंघन माना और फिर सीधे सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। यानी एक बार फिर समुद्री रास्ते से शुरू हुआ विवाद अब मिसाइलों की लड़ाई में बदल चुका है। दुनिया की चिंता सिर्फ अमेरिका और ईरान नहीं है। अगर हॉर्मुज़ में युद्ध लंबा चला तो सबसे बड़ा असर तेल बाजार पर पड़ेगा। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। जैसे जैसे तनाव बढ़ेगा वैसे वैसे तेल महंगा होगा, शिपिंग महंगी होगी, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। यानी ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं, पूरी दुनिया की चिंता बन चुकी है। 170 हमले, ट्रंप का युद्ध जारी रखने का ऐलान, ईरान की बची हुई मिसाइलें, हजारों ड्रोन और हॉर्मुज़ पर बढ़ता तनाव। ये सारे संकेत बता रहे हैं कि इस बार लड़ाई का फैसला सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि धैर्य, रणनीति और संसाधनों से होगा। अब पूरी दुनिया की नजर इसी सवाल पर टिकी है, क्या ये जंग कुछ दिनों में थमेगी या फिर पश्चिम एशिया एक लंबे युद्ध के दौर में प्रवेश कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।